जरा सोचिए, चांद पर रहना कैसा होगा, जहां पर हम उछल उछल के चल रहे होंगे, जहां पर हमारा वजन बेहद कम हो जाएगा, जीरो ग्रेविटी का लुत्फ और एक एस्ट्रोनॉट की तरह जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। सुनने में मजेदार है ना? पर हाँ, चांद पर रहना इससे बिल्कुल अलग होगा। 5 दशक पहले अपोलो अभियानों के बाद इंसान के जहन में चांद पर बस्तियां बसाने का विचार आया, जो अभी तक विज्ञान की कल्पित कथाओं का विषय बना हुआ है। अब हमारे चंद्रयान 3 के चांद पर ऑक्सीजन की खोज के बाद चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का विचार और प्रबल हो गया है। लोग अब जानना चाहते हैं कि अगर भविष्य में चांद पर बस्तियां बसती हैं, तो वहां जीवन कैसा होगा। आइए आपको लेकर चलते हैं चांद की रोमांचक दुनिया में और चांद पर बनाते हैं घर और उगाते हैं फसल। चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए सबसे पहले हमको चांद पर जाना होगा। इंसानों को चांद पर भेजने में अभी तक एक ही देश सफल हुआ है, उसका नाम है अमेरिका। मानकर चलते हैं कि हम अमेरिकी यान में बैठकर चांद पर जा रहे हैं, तो हमें चांद पर पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की सतह पर होंगे। अब समय आएगा चांद की सतह पर बाहर निकलकर चांद पर रहने के लिए घर बनाना, खाने के लिए इंतजाम करना, पीने के लिए पानी की खोज करना और वो सब कार्य जो इंसान को जीने के लिए चाहिए होते हैं। याद रखिए, चांद पर यान से बाहर आने से पहले हमें अपना स्पेस सूट पहनना होगा। अगर हमने ये सूट नहीं पहना तो हम चांद पर 30 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर कोई चांद पर बिना स्पेस सूट या उपकरणों के उतरता है, तो साइंटिस्ट और तमाम रिसर्च बताती हैं कि इंसान की चांद पर बिना स्पेस सूट के जिंदा रहने की संभावना काफी कम है। चांद की सतह पर इंसान ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड तक जिंदा रह सकता है। इस बीच भी उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चांद पर रात का वक्त काफी ठंडा हो जाता है। ये तापमान -175 डिग्री तक गिर जाता है। इसलिए अगर आप रात के वक्त चांद पर जाते हैं, तो तुरंत आपकी मौत नहीं होगी। आप इस ठंड को करीब 20 से 30 सेकंड तक झेल सकते हैं। चांद पर बिना स्पेस सूट के जाने पर उल्कापिंडों से भी आपकी तुरंत मौत हो सकती है। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके आसपास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी वहां पर रहने वालों के लिए उल्कापिंड जैसे खतरे का डर लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से उड़कर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है चांद पर बड़े बड़े गड्ढों की। पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वे धब्बे नहीं, गड्ढे हैं। जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। अब साफ है कि अगर हमको चांद पर रहना है, तो बाहर निकलने के लिए हमें स्पेस सूट पहनना होगा और वहां रहने के लिए एक हैबिटेट का निर्माण करना होगा, जिसमें चांद पर होने वाले तापमान के परिवर्तन का हम पर कोई असर ना हो, और अगर कोई उल्कापिंड आ भी जाए तो उससे आपको कोई नुकसान ना हो। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये हैबिटेट क्या होता है? तो उसका जवाब है चांद का घर। यानी इंसान चांद पर जो घर बनाएंगे वो हैबिटेट कहलाएंगे। और आसानी से समझने के लिए आपके स्क्रीन पर चल रही इस फोटो को देखिए। चांद पर बनने वाले घर यानी हैबिटेट कुछ ऐसे होंगे जिसमें इंसान के रहने के लिए वो हर सुविधा उपलब्ध होगी जो पृथ्वी पर मौजूद घर में होती है। बस इस घर को ऊपर से आवरण इस प्रकार मजबूत दिया जाएगा जिससे उल्कापिंड और बाहरी तापमान का अंदर कोई असर ना हो। चलो, अब रहने का जुगाड़ तो हो गया। अब चांद पर दूसरी जरूरत होगी खाना। जैसे बोला जाता है, इंसान की 3 जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा हमें स्पेस सूट के रूप में पहनने को मिल गया है,
मकान हमने हैबिटेट के रूप में बना लिया है। अब बचा है तो रोटी यानी खाना। आप खाने के लिए चांद पर सब्जियां उगा सकेंगे। 2014 में एक शोध में पाया गया था कि चांद की मिट्टी पर चीजें उगा पाना मुमकिन है। चीन चांद पर सरसों और आलू की खेती कर चुका है। हमारा चंद्रयान 1 2008 में ही इस बात की पुष्टि कर चुका है कि चांद पर पानी है। बस अंतर इतना है कि वो बर्फ के रूप में है। हम इस बर्फ को पिघलाकर पानी बना सकते हैं, जिसके माध्यम से हम चांद पर खेती कर सकते हैं और चांद पर हम कुछ ऐसा उगा सकते हैं जो चांद की सतह पर और मौसम में आसानी से उग जाए और हम उसको खा सकें। चलो, खाना तो हो गया, अब खाने के बाद पीने के लिए पानी तो चाहिए होगा ना। अब जानते हैं चांद पर पीने के पानी के लिए क्या करना होगा। चांद पर जिस पानी के होने की बात की जा रही है, क्या वो सही में पीने योग्य हो सकता है? दरअसल चांद पर सूरज की ओर उत्सर्जित किए हुए प्रोटॉन्स चांद पर सतह पर आते रहते हैं। माना जा रहा है कि इनमें से कुछ प्रोटॉन चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन के अणु के साथ मिलकर पानी बनाते हैं, लेकिन ये वैसा पानी नहीं है जो पृथ्वी पर पीने वाला पानी है, और ये पानी भी बहुत कम मात्रा में है। इसका नतीजा ये है कि चांद की मिट्टी अभी भी पृथ्वी के रेगिस्तानों की तुलना में कई गुना सूखी है। इसके अलावा पानी का एक और तरीका है, आपका पेशाब। हैरान मत होइए, ये सच है। अंतरिक्ष यात्री भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसाइकल किए गए पेशाब को पानी में परिवर्तित करके पीते हैं। ऐसे ही चांद पर हम पेशाब को रिसाइकल करके पीने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और चीज है जिसकी आपको काफी फिक्र करनी होगी, वो है चांद पर मौजूद धूल। ये चुंबकीय धूल सभी जगह पहुंच जाती है। ये आपके सूट पर लगेगी और आपकी त्वचा पर भी। पहले के अंतरिक्ष यात्रियों को इससे एलर्जी भी हो चुकी है। ये थोड़ा खतरनाक भी होता है, यानी आप इसे गलती से निगल लेते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन चांद के धूल की चिंता केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, ये मशीनों के अंदर भी जा सकती है, जिससे ये ओवरहीट हो सकती है। इससे पहले कि हम चांद पर बसें, ये सब बड़ी समस्याएं चांद पर हैं, जिसका हल हमें ढूंढना होगा। नासा चांद पर रहने के लिए एक अलग दिशा में भी काम कर रहा है। 2009 में ही नासा ने चांद पर ऐसे गड्ढे खोज लिए थे जिनमें इंसानी बस्ती बसा सके। इन गड्ढों के अंदर 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ये ऐसा तापमान है जहां पर इंसान आराम से रह सकता है और काम कर सकता है। यानी भविष्य में ऐसे गड्ढों के अंदर इंसानी बस्तियां बसाना आसान हो जाएगा। वैज्ञानिक इस बात पर हैरान हैं कि चंद्रमा के अन्य इलाकों के गड्ढों से ये रहने लायक गड्ढे एकदम अलग हैं। चांद पर दिन 2 हफ्ते लंबा होता है। यहाँ पर तापमान इतना ज्यादा हो सकता है कि धरती पर पानी उबल जाए। ऐसे में इन गड्ढों में रहने लायक स्थितियों का होना खुशखबरी मानी जा रही है। अब तो हमारा चंद्रयान 3 भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि चांद पर जमीन के 3 इंच अंदर तापमान -10 डिग्री और जमीन के ऊपर तापमान काफी गर्म यानी 50 से 60 डिग्री के बीच होता है। इन गड्ढों का तापमान चांद की बाकी सतह से थोड़ा ही बदलता है, ज्यादा अंतर नहीं आता। अगर इनका तापमान लगातार स्थिर रहता है तो यहाँ इंसानी कॉलोनी बनाई जा सकती है। अगर इनके जाने का रास्ता मिले तो इनके अंदर एस्ट्रोनॉट्स अपने रहने की जगह का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोलर रेडिएशन, घटते बढ़ते तापमान और छोटे उल्कापिंडों के टकराने का डर नहीं रहता। ये चांद की सतह से ज्यादा सुरक्षित होते हैं। चांद पर हो सकता है इंसानों को इन पिट्स जैसे गुफाओं में रहना पड़े। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि इंसानों के पूर्वज गुफाओं में ही रहते थे। अगर सब कुछ सही रहता है तो अगले कुछ वर्षों में इंसान चांद की सतह पर लौटेंगे, वहां अपनी कॉलोनीज बनाएंगे
ये लूनर पिट्स उनकी सुरक्षित कॉलोनी बनाने का सपना पूरा करने में मदद कर सकते हैं। अगर भविष्य में कभी चांद पर इंसानी बस्ती बनती है तो क्या आप चांद पर जाकर रहना चाहेंगे या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आती रहेंगी, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।